जय हिंद। मैं संतोष कुमार पाठक, एडवोकेट। साथियों, मैं चर्चा कर रहा हूं मुगल सराय में बन रहे सड़क की, जो कि पड़ाव से 6 लेन चला था और अपने मुगल सराय में गुरुद्वारा के पास आकर के इसको 4 लेन कर दिया गया है। किसके आदेश पर कर दिया गया, अभी तक अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये 4 लेन ही था, जबकि हम लोगों के पास पुख्ता पेपर हैं कि ये 6 लेन था। शुरुआत में हमने आप लोगों को ये पेपर दिखाया था। ये लोक निर्माण विभाग का, उत्तर प्रदेश सरकार का पेपर है, जिसमें 6 लेन है। वही रोड है, राजमार्ग संख्या 120, चैनेज 21 से 232 तक 6 लेन। कहीं 4 लेन का जिक्र नहीं है। 11.235 किलोमीटर की ये सड़क है। तो साथियों, इससे भी और कई पेपर हैं, इसमें भी नेम ऑफ वर्क जो दिया है, राजमार्ग संख्या 120, वही चैनेज 21 से 32.235, 11.235 किलोमीटर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, ये 6 लेन में ही है। और पेपर है, यहाँ भी देखिए, जो कास्टिंग गोल, जो अनुमानित लागत थी इसकी, ये भी देखिए, ये 6 लेन का ही, इसमें अनुमानित लागत 259 करोड़ 85 लाख रुपए, ये अनुमानित लागत थी इस सड़क की, जो मोहन सराय से उपाध्याय नगर चकिया रोड, यही सड़क है। अब साथियों, महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जब इस सड़क की बोरी लगाई गई, और हम सभी लोग जानते हैं कि ये 328 करोड़ की परियोजना थी, 328 करोड़, ध्यान रखिएगा। लेकिन 328 करोड़ रुपए नहीं लग रहे हैं इसमें। मैं आपको पेपर के साथ बताता हूँ। साथियों, ये बोली जब लगाई गई, 259 करोड़ रुपए अनुमानित लागत इसकी थी। सरकार ने जब बोली लगाई तो 3 कंपनियां सामने आई। 3 कंपनी जब सामने आई, पहली कंपनी का नाम था SS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसने बोली लगाई 264 करोड़ की। दूसरी कंपनी SS इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने बोली लगाई 257 करोड़ की। तीसरी कंपनी आई सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन, जिसने बोली लगाई 223 करोड़ की। और चौथी कंपनी एपको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसने बोली लगाई 220 करोड़ की। और इसी को ये टेंडर मिला। यही एपको इंफ्राटेक कंपनी इस कार्य को कर रही है। उसके बॉन्ड्स भी हैं, जो उसके पेपर्स भी हैं, जो इन्होंने जमा किया, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, सारे पेपर्स हैं उसके। और यही सही है। और जब बोली लगाई गई, कब बोली लगाई गई? जब बोली लगाई गई, इस कंपनी का पेपर है, वो 6 लेन के लिए ही बोली लगाई गई थी। आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ 6 लेन लिखा है। वही है राज्य मार्ग संख्या SH 120, 21 से 32.235, वही मार्ग है। वाराणसी चंदौली मोहन सराय से चूंकि चलती है, तो मोहन सराय उपाध्याय नगर मार्ग का नाम है उसका। और ये 14/10/2022 का है पेपर। 14/10/2022 यहाँ देख सकते हैं। इसमें 6 लेन का जिक्र है, कहीं 4 लेन का जिक्र नहीं है। ये चारों कंपनियां थी। सबसे कम बोली इसी कंपनी ने, एपको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई थी, 220 करोड़ समथिंग रुपए की है। और इसी कंपनी को आप लोग भी जानते हैं, जो लोवेस्ट बोली लगाएगा उसी को टेंडर मिलता है। और इसी एपको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला, और वो कंपनी काम करा रही है। वो 220 करोड़ का काम करा रही है। अब 328 करोड़ लोग फिगर बताते हैं, 328 करोड़ की ये रोड बन रही है। तो 328 करोड़ का फिगर साथियों कहाँ आ रहा है? 108 करोड़ रुपए का गोलमाल दिखाई दे रहा है। प्राथमिक जो पेपर हैं उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। अब 108 करोड़ का ये गोलमाल, ये लोग 220 करोड़ में भी कमीशन खाए हैं। सभी लोग जानते हैं कमीशन खाते हैं, खाए हैं। तो आप बताइए, ये 108 करोड़ रुपए कहाँ हैं? ये लोक निर्माण विभाग बताए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। और आपने जो प्रोजेक्ट दिया है 6 लेन का, हमें वो 6 लेन ही हमको बनवाइए।
मुगल सराय की जनता ये चाहती है कि हमको 6 लेन ही चाहिए, मुगल सराय में 6 लेन रोड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत जाम लगता है। मुख्यमंत्री जी, जनता परेशान है और जनता आज उद्वेलित है, उसको 6 लेन आप दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराइए। जय हिंद।